केरल की मानसूनी फिजा में जब हर ओर पानी की परतें बिछी थीं, तभी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के एक सिरे पर कुछ ऐसा देखा गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक माने जाने वाले ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B लाइटनिंग जेट खामोशी से खड़े थे। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है। इनकी पहचान इतनी धुंधली होती है कि दुश्मन के रडार पर इनका अक्स एक परिंदे जितना ही उभरता है। ये वही तकनीक है जिस पर अमेरिका और ब्रिटेन को नाज है। लेकिन 14 जून 2025 के दिन कुछ ऐसा घटा जिसने इस गर्व को गहरे झकझोर दिया। दरअसल ये कहानी सिर्फ एक तकनीकी खराबी की नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक साम्राज्य का डर और एक नई ताकत का बेखौफ उभार। वो ताकत है भारत, जिसकी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ISS ने, जिसे अब तक बस कागजी दावे माना जाता था, हवा में ही इस F-35 को पकड़ लिया। ये वही विमान था जिसे अमेरिका और ब्रिटेन अदृश्य मानकर बाकी दुनिया को डराया करते थे। और अब जब ये विमान भारत की जमीन पर लावारिस खड़ा है, ब्रिटेन हैरान, परेशान और डरा हुआ है। इतना डरा कि उसे अपनी ये बेशकीमती सैन्य संपत्ति वापस लेने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही। असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब ये मालूम पड़ा कि 14 जून को जब ब्रिटिश नौसेना का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय महासागर में अपनी ताकत दिखाने निकला, तो उसी से ये F-35 भी उड़ान पर था। मकसद था हिंद प्रशांत में अपनी धौंस जमाना। लेकिन भारत की सुरक्षा प्रणाली ने उसे उड़ान के कुछ ही मिनटों में ट्रैक कर लिया, वो भी उस सिस्टम ने जिसे पश्चिमी देश अब तक मामूली मानते रहे। उधर हजारों मील दूर ब्रिटेन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस RAF ब्राइस नॉर्टन में 20 जून 2025 को ऐसी घटना घटी जिसने ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। फिलिस्तीन एक्शन नाम के एक छोटे से एक्टिविस्ट ग्रुप के कुछ प्रदर्शनकारी बिना किसी बड़ी तकनीकी मदद के इस एयरबेस में घुस गए। ये वही बेस है जहां से ब्रिटिश सेना को मध्य पूर्व में रसद और फ्यूल भेजा जाता है। न सिर्फ ये लोग अंदर घुसे, बल्कि उन्होंने वहां खड़े 2 सैन्य विमानों पर लाल रंग पोत दिया और खुलेआम नारेबाजी करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर डाला। सोचिए, जो देश अपने सबसे महफूज ठिकाने को कुछ प्रदर्शनकारियों से नहीं बचा सका, वो अपने F-35 की हिफाजत किस भरोसे कर सकता है। इस दोहरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि एक तरफ ब्रिटेन है, एक पुराना साम्राज्य जिसकी ताकत और रुतबा अब इतिहास की किताबों तक सिमटता जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत, जिसकी रोशनी अब केवल एशिया नहीं बल्कि पूरे वैश्विक मंच पर तेजी से फैल रही है। ये वो वक्त है जब दुनिया की नजरों के सामने शक्तियों का संतुलन बदल रहा है। आज जिस F-35 को पश्चिमी देश अदृश्य बताकर दुनिया को डराते रहे, उसे भारत के बनाए सिस्टम ने न सिर्फ देखा बल्कि उसकी पहचान भी पब्लिक कर दी। अब इसी वजह से ब्रिटेन के हुक्मरान सकते में हैं। डर इतना गहरा है कि वो भारत से अपने इस फाइटर जेट को लेकर कोई औपचारिक बातचीत करने तक से हिचक रहे हैं। वो जान चुके हैं कि अब भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक सैन्य ताकत भी है। हिंद महासागर के ऊपर घने बादलों के बीच वो लड़ाकू विमान अपनी रफ्तार में था, लेकिन तभी अचानक उसकी फ्यूल गेज ने खतरे की घंटी बजा दी। आसमान में मौसम भी बगावती हो चला था। बादल गरज रहे थे, हवाएं बेकाबू थीं और बिजली की लपटें चारों तरफ लहराने लगी थीं। पायलट के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो खुद को समंदर के हवाले कर दे या फिर पास के किसी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगे। भारत और ब्रिटेन के बीच एक खास सैन्य समझौता है जिसे ऑपरेशन हाई मास्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक दोनों देशों के लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी समझौते का सहारा लेते हुए ब्रिटिश पायलट ने भारतीय वायुसेना से संपर्क किया। यहाँ से असल खेल शुरू हुआ, क्योंकि जैसे ही F-35 भारतीय वायु सीमा के करीब पहुंचा, भारत के स्वदेशी महाकवच ने उसे दबोच लिया। महाकवच यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा घेरा जो आसमान में उड़ते किसी भी विमान, मिसाइल या ड्रोन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। दुनिया में जब यह दावा किया जाता रहा कि F-35 को कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता, भारत की इस तकनीक ने उस घमंड की हवा निकाल दी। न सिर्फ उसे ट्रैक किया बल्कि उसका पूरा बायोडाटा भी निकाल लिया। किस देश का है, किस मॉडल का है, किस दिशा में जा रहा है, सब कुछ। अरबों डॉलर का स्टील्थ प्रोग्राम एक झटके में एक्सपोज हो गया। भारतीय वायुसेना ने अपनी तरफ से मानवीयता और समझौते का सम्मान करते हुए विमान को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत दी। विमान नीचे उतरा
उसे तुरंत ईंधन मुहैया कराया गया। पायलट और उसकी टीम के लिए ठहरने, खाने पीने और सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी और वायुसेना ने बेहतरीन पेशेवर व्यवहार दिखाया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। जब विमान की जांच की गई तो पता चला कि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब है। वो खराबी ऐसी थी जिसे झटपट ठीक करना मुमकिन नहीं था, यानी अब विमान जमीन पर ही पड़ा रहना था। भारतीय वायुसेना ने तुरंत ब्रिटिश टीम से कहा कि आप चाहें तो इस विमान को हमारे सिक्योर हैंगर में रख लीजिए। यहाँ ये हर मौसम से सुरक्षित रहेगा। अगर आपके लिए ये भी ठीक न लगे तो हम आपके लिए एक अस्थायी कवर भी बना सकते हैं ताकि बारिश और तेज धूप से इसकी हिफाजत हो सके। दुनिया का कोई भी देश ऐसी मदद पर शुक्रिया अदा करता, लेकिन ब्रिटेन ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। ब्रिटेन ने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। वजह बताई, गोपनीय सैन्य तकनीक। उनका कहना था कि F-35 के भीतर की तकनीक इतनी संवेदनशील और गोपनीय है कि उसे किसी दूसरे देश के हैंगर में नहीं रखा जा सकता। दरअसल ये वही डर था जो ब्रिटेन की नींव हिला रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन डर किससे रहा है? क्या उसे अपने ही सहयोगी देश भारत पर भरोसा नहीं, या फिर डर कहीं और छिपा है? शायद उसे अंदेशा है कि जिस भारत ने हवा में ही उसकी अदृश्य तकनीक की परतें उधेड़ दी, वो कहीं इस मौके का इस्तेमाल करके उस अरबों डॉलर की तकनीक की कुछ परतें और न उघाड़ दे। असल में ये सिर्फ सैन्य विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी। ये कहानी थी भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और टेक्नोलॉजी के उस स्तर की जिसे अब दुनिया अनदेखा नहीं कर पा रही। एक समय वो था जब भारत ऐसे मौकों पर सिर्फ मेहमान नवाजी करता था, लेकिन अब वो न सिर्फ मेहमान की हिफाजत करता है बल्कि उसकी ताकत को तौल भी लेता है। यही डर अब ब्रिटेन के दिल में है, एक ऐसा डर जो शायद उसके कभी न उगने वाले साम्राज्य की ढलती सदी का इशारा कर रहा है। दरअसल जो जवाब ब्रिटेन ने दिया उसकी झलक तो उसी दिन मिल गई थी जब ISS ने आसमान में उड़ते उस फाइटर जेट को पकड़कर उसकी पूरी पहचान खोलकर रख दी थी। दुनिया जिसे अब तक हवा में अदृश्य मानती थी, भारत की तकनीक ने न सिर्फ देख लिया बल्कि उसकी चाल ढाल, पहचान और दिशा तक उजागर कर दी। वही F-35 जिसे बनाने में अमेरिका और ब्रिटेन ने बरसों और अरबों डॉलर झोंक दिए थे। अब ब्रिटेन को इस बात की खौफनाक चिंता है कि अगर ये विमान भारत के हैंगर में गया तो भारतीय वैज्ञानिक उसकी नस नस को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। ब्रिटेन को डर है, एक ही शब्द में कहें तो रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी किसी मशीन को खोलकर उसकी बारीकियों को समझना और फिर वैसी या उससे बेहतर तकनीक खुद बनाना। यही डर ब्रिटेन को भीतर तक कचोट रहा है। जो देश अब तक ये समझता था कि हिंदुस्तान सिर्फ पश्चिमी हथियारों का ग्राहक रहेगा, अब वही हिंदुस्तान अपनी तकनीक से उनका बनाया सबसे स्टील्थ विमान ट्रैक कर लेता है, और वो भी अपने ही बनाए महाकवच से। भारत का खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम का तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर F-35 की तकनीक का जरा भी सुराग मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा होगा। और ब्रिटेन की हालत अब ऐसी हो गई है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। एक तरफ भारत से मदद चाहिए, दूसरी तरफ डर है कि कहीं उनकी वर्षों की स्टील्थ टेक्नोलॉजी की परतें न खुल जाएं। नतीजा ये है कि अरबों डॉलर का वो फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के टरमैक पर खुले आसमान के नीचे पड़ा है। कभी केरल की बौछारें उसे भिगाती हैं तो कभी तपती धूप उसके स्टील्थ कोटिंग को चीरती है। पायलट और क्रू के चंद लोग 24 घंटे छाता लेकर उस विमान की रखवाली कर रहे हैं। सोचिए, दुनिया की सुपर पावर बनने का दावा करने वाले ब्रिटेन का सबसे आधुनिक फाइटर जेट और उसके सिर पर एक मामूली छाता। तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। ब्रिटेन की सैन्य साख और आत्मविश्वास पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। मौसम की मार से विमान के कई हिस्सों पर असर पड़ने लगा है। उसकी स्टील्थ कोटिंग जो उसे रडार से अदृश्य बनाती थी, अब उस पर धूप और पानी के कारण ढीली पड़ने लगी है। ब्रिटेन से एक छोटी टेक्निकल टीम भी आई थी, मगर खराबी इतनी गंभीर थी कि वो हाथ जोड़कर लौट गई। अब खबर ये है कि लगभग 30 विशेषज्ञों की एक टीम ब्रिटेन से रवाना हो चुकी है, अपने साथ स्पेशल उपकरण लेकर। अगर ये टीम भी असफल रही तो फिर एकमात्र विकल्प बचेगा, N-124 मालवाहक विमान को भेजकर उस F-35 को एयरलिफ्ट करवा लेना। ये ब्रिटेन के लिए सिर्फ आर्थिक झटका नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा शर्मनाक लम्हा होगा जो उसकी सैन्य प्रतिष्ठा पर काले धब्बे की तरह चिपक जाएगा। भारत के लिए ये घटना किसी उपहार से कम नहीं। इसने दुनिया को साफ दिखा दिया कि भारत अब टेक्नोलॉजी के लिए किसी पर आश्रित नहीं है। भारत के पास अपनी ताकत है, अपनी शर्तें हैं और अपने बनाए हथियार। जिस ISS ने F-35 की घुड़की को आसमान में ही निस्तेज कर दिया, वो 100% मेक इन इंडिया की कामयाबी है। भारत ने इस पूरे मामले में जिस समझदारी, संयम और जिम्मेदारी से बर्ताव किया है, वो भी काबिले तारीफ है। भारत चाहता तो ब्रिटेन पर दबाव बनाता, उनकी मजबूरी का फायदा उठाता, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह मेहमान नवाजी दिखाई, मदद भी की, मगर ये भी दिखा दिया
कि आज भारत किसी के रहमोकरम पर नहीं है। अगर भारत का सिस्टम अमेरिका और ब्रिटेन के F-35 को पकड़ सकता है तो चीन के लड़ाकू विमान किस खेत की मूली हैं? बीजिंग में अब जरूर माथापच्ची हो रही होगी कि भारत के महाकवच से बचना अब आसान नहीं। इस कहानी का एक और पहलू भी है, कूटनीति। भारत ने न दबाव डाला न किसी तरह की राजनीति खेली, सिर्फ मदद की पेशकश की बिना शर्त। यही भारतीय संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, मगर इसके साथ ही ये भी संदेश दिया कि अब भारत की गिनती उस कतार में नहीं होती जहां सिर्फ खरीदार खड़े होते थे। आगे क्या होगा? वो 30 सदस्यीय टीम जल्दी ही भारत पहुंचेगी। पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं कि वो इस अदृश्य कहे जाने वाले फाइटर को ठीक कर पाती है या नहीं। अगर कर लेती है तब भी सवाल रहेगा कि इतनी कीमती संपत्ति को लेकर ब्रिटेन इतना लापरवाह कैसे हुआ, और अगर नहीं कर पाती तो वो दृश्य जब F-35 को एक मालवाहक विमान में लाद कर ले जाया जाएगा, ब्रिटेन की सैन्य प्रतिष्ठा पर ऐसा दाग छोड़ जाएगा जिसे मिटाना आसान नहीं होगा।